हेलो, हाय। आप सबको इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे अलजेब्रा का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका सीडीएस में भी आया हुआ है और सीजीएल में भी आया हुआ है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला है, जो इफ़ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स बराबर 2 प्लस 2 टू द पावर 1/3 प्लस 2 टू द पावर 2/3, तो हमको फाइंड आउट करना होगा एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 6x का वैल्यू। तो ये जो पार्ट है इसका आंसर एक जनरल फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ये होगा इस टाइप का सवाल का आंसर का जनरल फॉर्मेट। ठीक है, तो अब हम एक एक करके जो ए बी सी है इसका वैल्यू क्या क्या होगा वो हम आपको दिखा देते हैं। तो देखो यहाँ पर हम एक अलग कलर का पेन ले लेते हैं, ब्लू कलर से ही लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेना। साथ ही साथ देखो ए बराबर क्या होगा, इसका जो पहला टर्म है एक्स बराबर जो दिया हुआ है उसका पहला टर्म ही होगा ए का मान। अब बी बराबर होगा आपका, बी का वैल्यू होगा जो सेकेंड टर्म है, मतलब 2 टू द पावर 1/3, वो होगा आपका सेकेंड बी का वैल्यू। अब सी बराबर क्या होगा, सी बराबर आप लोग समझ चुके होंगे, ये जो लास्ट टर्म है मतलब 2 टू द पावर 2/3, ये होगा आपका सी का वैल्यू 2 टू द पावर 2/3। तो अब ये वैल्यू हम यहाँ पर एक एक करके पुट कर देंगे राइट साइड में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ए का पहले तो इक्वल टू होगा, देखो ए का वैल्यू यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर वो हो जाएगा 2 क्यूब। बी का वैल्यू 2 टू द पावर 1/3 है तो बी क्यूब हो जाएगा इसका पूरा होल क्यूब, प्लस सी क्यूब का वैल्यू होगा, सी का वैल्यू है 2 टू द पावर 2/3, तो 2 टू द पावर 2/3 का हो जाएगा यहाँ पर पूरा क्यूब होल क्यूब, माइनस आ जाएगा आपका जो दिया हुआ है 3.abc। ए मतलब होता है आपका, देखो ए मतलब होता है 2 और बी का वैल्यू था आपका 2 टू द पावर 1/3 बी का वैल्यू, तो वही हम यहाँ पर लिख देते हैं, मतलब 2 टू द पावर 1/3 इंटू सी का वैल्यू 2 टू द पावर 2/3 है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखो पहले जो 2 का क्यूब होता है उसका होगा, उसका वैल्यू आएगा 8 प्लस अब 2 टू द पावर 1/3 का होल क्यूब मतलब 3 कट के यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 1 मतलब 2, प्लस इसका अगर हम ब्रैकेट खोले तो क्यूब 3 कट के हो जाएगा 2 टू द पावर 2 मतलब 4, माइनस 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा। और ये जो दो पावर है सेम पावर सेम, इसको अगर हम ऐड करें तो 2 टू द पावर 1 होता है मतलब 2, तो 6 इंटू 2 आए। अब देखो इस पहले 3 टर्म को अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या आता है आपका 14 माइनस 6 इंटू 2 हो जाता है 12, तो 14 में से 12 माइनस करें तो आता है 2। सो 2 इज़ द करेक्ट आंसर। हम इसका पूरा सॉल्यूशन आपको दिखा देते हैं, आप लोग साथ ही साथ नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और वहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले लेना। 2 है इसका आंसर। देखो ये था इस सवाल का पूरा सॉल्यूशन, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से। अब इस सेम टाइप के एक दूसरा क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। देखो ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है आपका स्क्रीन पर। तो यहाँ पर भी ये जो आस्किंग पार्ट है, मतलब जिसका वैल्यू हमसे पूछा है वो उसका जनरल फॉर्मेट क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होगा आपका आंसर। तो abc आपका abc का वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं। ए बराबर क्या होगा 2, पहला टर्म होता है ऑलवेज ए का वैल्यू। बी बराबर होगा आपका सेकेंड टर्म यह देखो साइन के साथ आएगा क्योंकि माइनस है, 2 टू द पावर -2 टू द पावर 1/3, और सी का वैल्यू होगा आपका थर्ड टर्म मतलब 2 टू द पावर 2/3।
ठीक है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर एक एक करके पुट कर देते हैं। देख लो, अब आएगा ए क्यूब। ए क्यूब मतलब क्या होता है, ए का वैल्यू आया है, देखो 2 आया है, तो यहाँ पर होगा 2 का क्यूब प्लस बी क्यूब। बी क्यूब मतलब बी का वैल्यू क्या आया है, -2⁻1/3, इस पूरा का आपका क्यूब होगा, प्लस आपका सी का क्यूब। सी मतलब आया है 2⁻2/3, 2⁻2/3 इस पूरा का क्यूब। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर जो है -3 उसका भी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, -3 ए का वैल्यू आया है 2, तो वो यहाँ पर लिख देते हैं 2 इंटू, यहाँ पर होगा देखो बी का वैल्यू -2⁻1/3, और जो सी का वैल्यू है वो है आपका 2⁻2/3, 2⁻2/3। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 2 का क्यूब होता है 8, प्लस यहाँ पर होगा देखो माइनस आएगा साइन, और इसका क्यूब करने से होगा आपका 2, और इसका क्यूब करने से होगा आपका 2⁻2 मतलब 4 प्लस 4। अब देखो माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और प्लस 3 और इंटू 2 यहाँ पर हो जाएगा, और ये जो 2 पावर है इस पावर ऐड होके हो जाएगा आपका 2⁻1 मतलब 2। तो इसको अगर और कैलकुलेट करें, सिंप्लीफाई करें, तो क्या आता है, देखो यहाँ पर होगा आपका कैलकुलेशन करने से 10 हो जाएगा, प्लस इसको कैलकुलेट करने से होगा आपका 12, तो 10 + 12 आता है 22 आंसर। तो 22 इज़ द करेक्ट आंसर, 22 ही इस सवाल का आंसर है। हम आपको इस सवाल का पूरा सोल्यूशन आपको दिखा देते हैं, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो, ये था इस सवाल का पूरा सोल्यूशन, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से, और उम्मीद है आपको इस सवाल का सोल्यूशन आप लोगों का अच्छा लगा होगा। तो आप लोग अपना अपना इम्पोर्टेंट फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग सवाल के सोल्यूशन के साथ विथ कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।